और एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं छुट्टी गया हुआ था, जैसे वापस आया चौराट में उतरता था कुरियर, एक यंगस्टर, सर, मैं क्या हैं, पकड़ के मेरे को स्पेशल हेलीकॉप्टर, वो छोटा सा चेतक चीता, सीधा दीमापुर जब पहुंचा सीधा कोर कमांडर के ऑफिस में। सेठ कहता बैठ जा। वहाँ पर बोला, वो पकड़ के लाया, एक चूचा, आंखें बांधी, कहता ये उन लेवल पर उनको सोर्स मिल गया था कि ये सोर्स है, अब तू संभाल ले इसको, बहुत बड़े NSCN कैंप का पता है। ठीक है, कहता मेक योर प्लान, ये लोकेशन है। और ये जो लोकेशन थी, ये हम तो दीमापुर में नागालैंड, ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट मुकीलोंग विलेज के 2 रिज लाइन के नीचे बरक रिवर के साथ में इनका बहुत बड़ा कैंप था। कहता मेक योर प्लान। मैं वापस गया, आधा घंटा लगा, वापस आ गया। मैं क्या सर, मेरे को सुबह 2 मी-17 दो, पीछे से वो खुला हुआ F-10, और टीम थी नगेश राव, अभय सिंह सर, और एक लड़का छोड़ गया मनप्पा, और कंपनी 18 दूनी 36 बंदे, अगेंस्ट ऑल ऑर्डर्स ऑफ 60, 120। ऑर्डर्स थे कि 60, 120 कम से कम जाएंगे। 60 है कंपनी के। वो मैं कन्विंस था कि 60 बंदे, मैं प्राइमरी फॉरेस्ट में लाइक हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अपनी तरफ से हम 2 रिज लाइन दूर, ये क्या मुकीलोंग विलेज बताया ना मैंने, उसमें लैंड किए। ठीक है, तो लैंड करके हमने बनाई, और वो गाइड था हमारे पास, तो वो हमको फिर कोई पता नहीं 10, 12, 13 घंटे का मार्च, नीचे ऊपर नीचे, एम वॉज टू लैंड फार अवे। यस। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कहानी क्या थी, बीच में जब जा रहे थे तो वी कुड हियर सम वेरी शार्प विसल्स। अर्ली वार्निंग, वो अर्ली वार्निंग था क्या था। तो जाके जो बड़क रिवर के ऊपर एक छोटा रिज था, छोटा सा गांव था, वहाँ मैं जाके एस CO, मेरी CO पार्टी क्या होती थी, मैं होता था मेरा बडी और मेरा रेडियो ऑपरेटर, बस प्रोटेक्शन सब, और कौन, 3 एक कौन हमको उठा के ले जाएगा वहाँ। और ये लीडिंग राव, और पीछे उसके अभय मनप्पा, ये देन दे स्टार्टेड डिसेंडिंग टुवर्ड्स द कैंप एट मिडनाइट। अब इनको गए हुए कोई 10-15 मिनट हुए होंगे कि सडनली मैं कहा ये क्या हो गया। हुआ क्या था कि जो कैंप का RMO था, उसको पता नहीं था क्या हो रहा है, वो छुट्टी से कहीं से वापस आ रहा था, तो वो पीछे इनको आवाज़ आई, तो अबे बैठ गया। जैसे विदिन वो देखा इसने ठोक दिया, तो उसके पास से हमको मिली 9mm पिस्टल, जो एक गुरखा बटालियन की थी पहले। अरे सर, तो अब मेरे को आज तक नहीं पता कि वार्निंग उस एक्शन से हुई कि पहले सिटियों से हुई। तो चलो मैंने फिर मैंने नाउ यू रन, सरप्राइज गॉन। तो वो भागे तो उसके बड़े 5 मिनट बाद डुडुम डुडुम, मैं ये क्या पंगा। राव कहता है सर कंप्लीट कैंप में बूबी ट्रैप लगे हुए हैं, IEDs। ये नागों ने, मैं कहा पहले ही वे लगाया था, एक गलती कर दी उन्होंने, जो एक्सप्लोजिव था वो थोड़ा ज़्यादा दबा दिया नीचे, 2 फुट होना चाहिए 6 इंच, जिससे कि सारा ब्लास्ट इफेक्ट घुटनों के नीचे का प्रैक्टिकली 1/3 काफ निकल गया था। अबे के मैं ख्याल आँख में लगी, मुनप्पा के लगी, तो मैं जहाँ लेटे रहो, लेटे कैंप खाली हो गया था। तो सुबह मैं भी गया, सारी तारें ट्रिप वायर्स, हाँ ट्रिप वायर्स, तो वापस आ गए। बट वहाँ नागालैंड में तो 1-2 बंदे के हथियार आप ठोक दो, वो इक्वलेंट है 5-6-10 बंदे वैली में ठोकने। तो मतलब शूटाइल नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में हेलीकॉप्टर के साथ में आया था और गनशिप के साथ, और कैंप को डिस्ट्रॉय वगैरह किया। तो फिर वहाँ से हम वापस आ गए। अब वहाँ एक लड़का था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भंवर सिंह, चार्ली कंपनी, अंगूठा छाप। अब वो ऐसी स्लोप, राव चल नहीं सकता था, 3 ऑफिसर जख्मी, सिर्फ अनजख्मी था CO जो ऊपर बैठा था, 18 के 36 बंदे दोनों, 1-2 जवान जख्मी थे। तो भंवर सिंह ये राव को ना कंधे पर पकड़ के घास ऊपर, जैसे ऊपर पहुंचा, मैं कहा भंवर सिंह हौलदार बोल के मैं भूल गया, ठीक है ना। तो फिर हेलीकॉप्टर आना था, गुस्सा चढ़ा हुआ था, गांव वाले पकड़ के डंडा लगा के पेड़ काटे, 2 हेलीकॉप्टर आए, ये सारे पहलवान हेलीकॉप्टर में बैठ के, और अब मैं फिर कॉलम को अपने जो 30 बंदे नॉन वुंडेड थे उनको फिर साथ में चल के वापस लेके आया।
अब भंवर सिंह की कहानी पलटन आगरा ही दफ्तर में आ गया। राम साहब तैने बोला था हौलदार बना, मैं देखूं। मैं ठीक है चल बाहर। तो एसएम बुलाया, कंवर सिंह था एसएम, बड़ा तगड़ा बंदा था। कहता साहब मैं प्रिंटिंग 1 करना होता है, इसको नाम नहीं लिखना आता अपना। बाकी फिर उसने इम्तिहान किसने दिया क्या दिया, पास हुआ, हौलदार बना दिया उसको। ये आपका तरीका था सर। ठीक है, आप जानते हो अच्छी तरह। बिल्कुल सर। ठीक है, These अब are तो leadership retire हो also. गए सारे। एजुकेशन ऑफ को शुरा शुरू बुलाई, तो इम्तिहान भी हो गया, भंवर सिंह हौलदार भी बन गया। और बीपी जैकेट पहनने को बोलता था तो बोलते था गोली मार दे, बीपी जैकेट नहीं पहननी, 8 किलो की बहुत भारी जंगल है। में। यस सर। और सुबह जब तुम रात को चलते हो, सुबह डांगरी का कोई जगह जहाँ लीची नहीं लगी होती, यस। वो ऐसे डी ऐसे 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 ऑन बम अंडर बॉल सब हर एक जगह पर। तो ये तो कहानी थी। तो ये 2-3 ऑपरेशन थे नागालैंड के। बाकी जीओसी को पूरा फेथ था। पहले हमको उसने किसी डीआईजी अल्फा रेंज, मैं बोला सर अगर तो आपको चाहिए रिज़ल्ट निकालो, डोंट आस्क मी क्वेश्चंस, को रिजर्व बना दो, नहीं रिजल्ट दिए तो सेठ था पैराट्रूपर, वो कहता ओके, अपने बीजीएस को बोलते हैं उसको मत छेड़ना तुम। एंड प्रैक्टिकली एवरी वीक वी यूज्ड टू हिट अ कैंप एंड 50% ऑपरेशनल सक्सेस कोर जोन वाज हाइपर। सर। सर। तो सेठ ने मेरा ACR लिखा, तो मेरा जो जीओसी था शिवाजी पाटिल कलर रेजिमेंट, फिर कोर के नीचे आते थे, तो उसका एक MA क्या होता है, कोर कमांडर सेठ के दफ्तर में गया तो उसने सेठ का लुक, उसने मेरा पेन पिक्चर दिखाया, टॉल जट से कॉस इम्पोजिंग पर्सनैलिटी, men hold him in awe and are willing to follow him anywhere. His unit is responsible for 50% operational success in the core zone. Outstanding officer. ये 4 लाइन है। कहता हैप्पी, मैं कहता नो। कहता भाई मैं नॉट 50%, 60%। कहता गेट आउट। मैं गेट आउट हो गया। गलत तो नहीं बोला। तो ये तो कहानी थी नागालैंड की। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।